हेलो बच्चों। तो एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक है हमारा कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। तो देखेंगे मेरा आज का टॉपिक क्या है। कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर आपको इस टॉपिक का नोट्स बनाना हो कॉपी में तो कैसे बनाएंगे। तो देख लीजिए, कॉपी के पेज को आप क्या करेंगे, दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और एक साइड हम लिख लेंगे चार्ज, फिर दूसरे साइड हम लिख लेंगे मास, ठीक है ना। अब ध्यान देना, कंपैरिजन की बात करते हैं तो इसमें सिमिलरिटीज भी आते हैं और डिसिमिलरिटीज भी, मतलब दोनों में क्या क्या समानता है और क्या क्या असमानता है, दोनों चीजों पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले चलते हैं चार्ज क्यों। तो कहता है चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल टू जीरो। यानी चार्ज जो है पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, या फिर हमारा जीरो के इक्वल हो सकता है। क्योंकि आपको मालूम है, अगर किसी बॉडी के पास कोई चार्ज नहीं तो उसको हम लोग न्यूट्रल बॉडी कहते हैं, और न्यूट्रल है दैट मींस उसके पास चार्ज क्या है, जीरो है, ठीक है ना। मास की अगर बात करें तो कहता है क्या, ध्यान से देखेंगे, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का मास कभी माइनस में यानी निगेटिव नहीं हो सकता है और जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, तो याद रखना। देखिए, हम बात करते हैं नेक्स्ट चार्ज की। कहता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेज में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। दो चार्जेज के बीच जो लगने वाली फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, रिपल्सिव। क्योंकि वो चार्ज के नेचर पर डिपेंड करेगा। आपने पढ़ा है लाइक चार्जेज होते हैं तो उनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है, अनलाइक होते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। अगर बात करें फोर्स बिटवीन टू मासेज की तो ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ठीक है ना। क्योंकि ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़े कि एक ऑब्जेक्ट या बॉडी दूसरे ऑब्जेक्ट या बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करना चाहता है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों के बीच होती है वो उनके द्रव्यमान के कारण यानी मास के कारण होती है, ठीक है ना। तो दो मासेज के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है हमारा वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। अगर बात करें चार्ज की तो कहता है चार्ज इज कंजर्व। चार्ज क्या हमारा कंजर्व है। अगर बात करें मास का तो मास इज नॉट कंजर्व। क्योंकि चार्ज में मैंने आपको पढ़ाया है पिछले क्लास में कि चार्ज ना तो क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रीब्यूट। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए कहते हैं कि चार्ज कंजर्व्ड है। बट मास की बात करें तो आपने क्लास 11th में पढ़ा आइंस्टीन का जो मास एनर्जी रिलेशन है इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन एनर्जी को मास में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को किस में, एनर्जी में। इसलिए हम कहेंगे कि मास कंजर्व्ड नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, अब कहता है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। चार्ज क्वांटाइज्ड है, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि चार्ज फ्रैक्शन में कभी एग्जिस्ट नहीं होता। पढ़ाया है मैंने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो है हमारा वो क्वांटाइज्ड है, लेकिन बात करें अगर मास की तो कहता है मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। क्योंकि मास फ्रैक्शन में एग्जिस्ट हो सकता है। आप अनेकों जगह देखते होंगे क्वेश्चंस में दिए गए होते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी का मास 2.25 केजी है, 2.4 केजी है, 10.5 केजी है। दैट मीन्स मास फ्रैक्शन में एग्जिस्ट हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि मास जो है क्वांटाइज्ड नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट कहता है कि चार्ज जो है हमारा वो डेराइव्ड क्वांटिटी है। डेराइव्ड
क्वांटिटी। और अगर बात करें मास का तो ये हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है ना। अब डिराइव्ड क्या होता है आपको मालूम है, जो दो या दो से अधिक फंडामेंटल पर डिपेंड होता है, और फंडामेंटल वो होता है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। तो देखिए चार्ज Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होती है I इंटू टी, यानी करेंट इंटू टाइम। करेंट पर भी डिपेंड है और टाइम पर भी, इसलिए इसको क्या कहेंगे, डिराइव्ड। जबकि मास की बात करें, लेंथ, मास, टाइम, ये सारे क्वांटिटी हमारा फंडामेंटल है, तो मास फंडामेंटल है। चार्ज की बात करें अगर तो ये हमारा क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। आगे देखिए नेक्स्ट कहता है क्या, चार्जेज आर एडेड लाइक रियल नंबर, यानी आवेश को हम लोग रियल नंबर के जैसा क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, क्योंकि चार्ज के पास एडिटिव नेचर होती है, पढ़ाया गया। masses are also added just like the real number, मतलब द्रव्यमान के पास भी एडिटिव नेचर होती है, आप इसको भी रियल नंबर के जैसा क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगर बात करें तो नेक्स्ट कहता है कि हमारा इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रिसिटी, जबकि मास की बात करें तो ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रेविटेशन। किसमें, ग्रेविटेशन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसमें हम चार्ज के बिना किसी भी टॉपिक के बारे में कोई डिस्कस नहीं कर सकते। जस्ट लाइक ग्रेविटेशन में अगर हम जाए तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में हम मास के बिना डिस्कस कर सके, ठीक है ना। तो ये अपना इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। जबकि मास की बात करें तो ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, ग्रेविटेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए कहता है क्या, चार्ज ऑन अ बॉडी डजंट अफेक्टेड बाय द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। दैट मीन्स अगर कोई आवेशित पिंड या बॉडी गति कर रहा है और गति के दौरान उसका वेग बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वेग के घटने और बढ़ने से उसके चार्ज पर जो है सो कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मास की बात करें तो मैंने आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन में ही पढ़ा था, याद करेंगे, कि जब मूविंग बॉडी का स्पीड बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ता है, तो उसका मास भी क्या होता है, चेंज होने लगता है, ठीक है ना, यानी मास भी बढ़ने लगता है। दैट मीन्स मास जो है सो कि वो वेलोसिटी के साथ हमारा क्या होता है, चेंज होता है, जबकि चार्ज चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है सो कि सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज था, चार्ज और किसके बीच, मास के बीच। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए रोज नए कंटेंट लेकर आते रहें।